राहुल गांधी की आज ईडी में पेशी है, लेकिन उससे पहले ही अगर हम तस्वीर देखें तो किस तरीके से कांग्रेस पार्टी एक सत्याग्रह के नाम पर पूरी राजनीति कर रही है। और इस पर हमारे साथ संबित पात्रा जी जुड़ रहे हैं। सर, आपका रिपब्लिक पर स्वागत है। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पूरी जो कांग्रेस पार्टी है इस पूरे मुद्दे को पॉलिटिकली भुनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या अगर कोई घोटाला करता है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस किसी के ऊपर होता है, तो ये सब करना ठीक है? देखिए, बड़ा आश्चर्य का विषय है रॉबर्ट, राहुल और सत्याग्रह। आप सोच के देखिए किस प्रकार का ड्रामा कांग्रेस पार्टी यहां करने का प्रयास कर रही है। आज गांधी परिवार में सोनिया जी और राहुल जी दोनों ही बेल पे बाहर हैं, और मुख्यतः इसलिए बेल पे बाहर है क्योंकि कोर्ट ने इस पूरे विषय को संज्ञान में लिया है। कोर्ट ने इस विषय की सुनवाई की है और अभी भी आगे सुनवाई चल रही है। ये एक राजनीतिक केस नहीं है, तथ्यों पर आधारित केस है। सत्याग्रह, आज तक हमने सत्याग्रह को सत्य से जुड़ा हुआ देखा था, ट्रुथ के साथ जुड़ा हुआ देखा था। पहली बार हमने सुना है कि भ्रष्टाचार को बचाने के लिए भी सत्याग्रह होता है। आज महात्मा गांधी जी जहां भी ये देख रहे होंगे, जहां भी ये सुन रहे होंगे, आज उनके हृदय में तकलीफ हो रही होगी, उनको आघात पहुंच रहा होगा। आश्चर्य का विषय है कि कांग्रेस पार्टी पुनः कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी को दोबारा लॉन्च करने की कोशिश भ्रष्टाचार के प्लैंक के ऊपर से कर रही है, भ्रष्टाचार के आधार के ऊपर से कर रही है। पिछली बार भी हमने देखा था राहुल गांधी को बार बार लॉन्च करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने भिन्न भिन्न योजनाओं के माध्यम से किया था। यह भी नेशनल हेराल्ड का जो केस है, इसमें जिस प्रकार से बैंड बाजा लेके राहुल गांधी पहुंचे हैं ईडी के दफ्तर में, ये राहुल गांधी को रीलॉन्च करने का प्रयास है। राहुल गांधी और जो सोनिया गांधी के ऊपर ये मैटर बहुत समय से चला आ रहा है। करोड़ों रुपए का इसमें घोटाला किया गया। पहले ये लोग जितनी डेट थी उस डेट्स पर पहुंचे नहीं, अब जिस डेट पर जाने की बात है वहाँ हम देख रहे हैं कि इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। सर, साथ में कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं ये एक पॉलिटिकली हम लोगों को टारगेट करने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की जा रही है। देखिए, जहां तक ये जो आक्षेप है कांग्रेस पार्टी का कि पॉलिटिकल टारगेटिंग हो रही है उनकी और एक वेंडेटा की पॉलिटिक्स है, क्या कहेंगे वो? और वो ये तो नहीं कहेंगे कि हाँ जो हो रहा है ठीक हो रहा है। कहीं ना कहीं अपने चेहरे को बचाने के लिए, कहीं ना कहीं सत्य को छिपाने के लिए इसी प्रकार की राजनीति कांग्रेस शुरू से ही करते आई है। क्या ये हकीकत नहीं है कि यंग इंडिया कंपनी मात्र 5 लाख में बना करके जिस प्रकार 5,000 करोड़ रुपए का गबन गांधी परिवार ने किया है, यह जग जाहिर है। और इस पूरे मामले में कोर्ट में जाके गांधी परिवार ने कहा था कि आप हमें एग्जेम्पशन दीजिए, इस जो कोर्ट केस है उसे खारिज कर दीजिए, इसमें कोई सुनवाई ना हो, हम अपीयरेंस बचें। मगर कोर्ट ने इन सारे विषयों को सुनवाई करने के पश्चात किसी प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं दिया, बल्कि आज दोनों बेल पे बाहर हैं। तो स्वाभाविक है, दे आर नॉट अबव द लॉ ऑफ द लैंड। देश के कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता है। इस देश में ना कोई महारानी है और ना कोई राजकुमार है। इस देश में हम सब जनता है, कानून सबके लिए बराबर है। सर, एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से ईडी इसमें पूरी पूछताछ कर रही है और करोड़ों रुपयों का ये घोटाला जिस तरीके से ईडी भी कह रही है, पहले सीबीआई के द्वारा इस पर जांच हुई